जैसा कि आप लोगों को ध्यान है भाई, हमारा असमकाएँ चल रही थी ना, इनइक्वलिटीज। मैंने कल आपको एक टाइप के क्वेश्चन कराए थे और उस पर बेस्ड आपको 4-6 क्वेश्चन भी लिखे थे। बहुत सारे बच्चों ने जवाब भी दिया है। अच्छा, मैंने देख लिया ज़्यादातर के सही हैं, और थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में दूसरे टाइप के क्वेश्चन। कैसे, सुनो कि ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी और मान लो ग्रेटर देन 0 हो या फिर लेस देन 0 भी हो सकते हैं। ax प्लस बी अपॉन में सी एक्स प्लस डी लेस देन 0 भी हो सकते हैं, और साथ में या इक्वल लगा भी आ सकता है। ठीक है। अच्छा, अपॉन में अगर इस तरीके के क्वेश्चन हो तो इनको कैसे हल करते हैं? आपको क्या करना है, एक क्रांतिक बिंदु निकालना होता है। क्रांतिक बिंदु कैसे निकला करेगा? सुनो, ये जो गुणनखंड है ना, ये इनको बराबर 0 करने से जो x की वैल्यू आएगी उसे हम क्रांतिक बिंदु कहते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, ये जो ऊपर नीचे है ना, ये इसे बराबर 0 करें अलग से तो जो x का मान आएगा वह क्रांतिक बिंदु रहा करेगा। तो देखो, जैसे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं पहले वाले को, कि ax प्लस बी बराबर 0, x का मान कितना आया? माइनस बी अपॉन ए, और ऐसे ही सी एक्स प्लस डी बराबर 0, x बराबर कितना आ गया? माइनस डी अपॉन ए। इनको बराबर 0 करने से क्रांतिक बिंदु आया करेंगे। ये जो x की वैल्यू है ना, इनको हम क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। फिर जो नंबर लाइन है, इस पर इन दोनों संख्याओं को सेट किया जाता है। अब मैं इसको नहीं कर रहा आगे, कारण सुन लो क्यों। देखो, छोटी संख्या इधर लिखी जाती है और बड़ी इधर, पर इसमें तो पता ही नहीं है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। संख्यात्मक मान अगर होते तो मालूम पड़ जाती कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है। यहां तो मालूम नहीं पड़ सकती, तो संख्यात्मक वाला सवाल ले रहा हूं मैं और तब कराऊंगा। फिर उसको संख्या रेखा रख के, और जो पुराना सिस्टम था ना, रख के देखो प्लस माइनस ऐसे। अभी देखो सवाल से आ जाएगा आपको। आपको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लो 3x प्लस 5 बटे 4x माइनस 7 और लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा हो। आपसे कह रहा है इसका हल क्षेत्र ज्ञात करो। ये दिया हुआ है और इसका हल ज्ञात करो आप, यानी x की वैल्यू। तो क्या तरीका होता है, मैंने इन्हें बराबर 0 करने से क्या प्राप्त करेंगे हम? क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो यहां अगर हम क्रिटिकल पॉइंट देखना चाहें, किनको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट? इनको बराबर 0 करने से x की जो वैल्यू आती है उसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। तो 3x प्लस 5 बराबर 0, यहां से x बराबर माइनस 5/3। अच्छा, ऐसे ही 4x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर कितना? 7/4। तो दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। एग्जैक्ट संख्याएं तो इनको नंबर सिस्टम लाइन पर रखा जा सकता है। तो देखो, ये लाइन खींच दी, इस पर इन दोनों संख्याओं को अंकित करना होता है। इधर की साइड छोटी लेफ्ट साइड में,
और राइट साइड में बड़ी। ये माइनस की है, निश्चित छोटी होगी, और ये बड़ी है, यानी कि 7/4 और -5/4। ठीक है। अच्छा देखो, इनको इनमें रखा जाएगा जब तो अनंत या इस तरह से आता है। अगर 7/4 रख दिया x की जगह तो इसकी वैल्यू अनंत, ये अनंत। ठीक है। और -5/4 रख दिया, सॉरी 4 कहां से आ गया भाई, 3 है, -5/3 रख दिया तो ये 0 आ रहा है। कौन, देखो इसकी वैल्यू। इनके अतिरिक्त रखते हैं अगर, तो जरूर से इसका मान क्या आएगा, कोई संख्यात्मक रखो। जैसे x बराबर हमने रख दिया, मान लो 4 ही रख दिया, 10 रख दो, हटाओ x 10 रखा तो ऊपर तो प्लस का, नीचे भी प्लस का, ऊपर भी प्लस का, नीचे भी प्लस का। 10 कहाँ होगा बताना इसमें जरा, इनके बीच में होगा कि इधर होगा कि इधर होगा, इधर होगा, 7/4 से ज्यादा है तो 10 इधर होगा, तो 10 रखने पे ये कैसा आया, पूरा प्लस का। 10 इधर है तो ये पूरा कैसा आ रहा है, इधर प्लस का। 7/4 इसमें रखते हैं तो क्या आ रहा है, अनंत। -5/3 रखते हैं तो क्या आ रहा है, 0। और 7/4 से अधिक 10 रख के देखा ना, अभी 10 रखते हैं तो क्या आ रहा है, पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा क्रम से आने लग जाते हैं, इसमें नेगेटिव आएगी वैल्यू इसकी, कौन की, देखो ये पूरा बंद है जिसकी, भले ही आप रख के देख लो, रखें -5/3 और 7/4 की बीच में कोई भी x का मान रख के देख लो, इसमें ये नेगेटिव आएगा, मतलब 1 आ जाए ना फिर तो क्रमागत ही आते हैं ये। ठीक है। तो 7/4 से बड़ी संख्या 10 रखी तो ये प्लस आया, तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ प्लस आएगा वापस से, मर्जी है जो संख्या रख के देख लो। 7/4 और -5/3 के बीच में x का मान 0 ले लेते हैं, इनके बीच में ही है, x का मान 0 रखो, 0 रखा तो ऊपर तो प्लस, नीचे माइनस, तो प्लस की बटे माइनस की तो आएगा, है ना। और -5/3 से कम कोई संख्या रख लो, ये माइनस का आएगा। अच्छा संख्या रेखा ये बता रही है कि ये जो ब्लॉक में बंद है, कब तो ये धनात्मक है, कब ये 0 है, कब ये अनंत है, कब ये ऋणात्मक है। ये धनात्मक कब है पता है, अगर x का मान 7/4 से ज़्यादा रखें। ये धनात्मक कब है, अगर x का मान -5/3 से कम रखें। ये ऋणात्मक कब है, जब x का मान -5/3 और 7/4 के बीच में रखें। ये 0 कब है, जब -5/3 रखें। ये अनंत कब है, जब 7/4 रखें। समझ गए। अच्छा तो देखो हमें चाहिए कैसा, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन मतलब 0 से छोटा, यानी कि ऋणात्मक। ऋणात्मक कहाँ है, ये इस अंतराल में। तो संख्या रेखा अगर व्यक्त करना चाहें ये रहा। अच्छा 7/4 पे ऋणात्मक नहीं है तो इसके पहले तक ही जाएंगे बस, और -5/3 रखने पे 0 हो रहा है और बराबर 0 इसको चाहिए, तो ये सम्मिलित कर लो तो भरा हुआ गोला यहां से लेके यहां तक है। ठीक है। अच्छा अब सुनो, देखो ये तो संख्या रेखा हो गया, पर इस तरह के बटे वाले आते हैं उनको संख्या रेखा अतिरिक्त तो लिखते हैं आंसर। कैसे लिखते हैं, उससे पहले मैं थोड़ा सा, चाहे इतना ही रहने दो इसको, मैं अभी एक बात बता के जब वापस कराऊंगा। संख्या रेखा पे इतना हो गया, कितना, -5/3 से और 7/4 से जस्ट पहले तक। ठीक है। अब देखो मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं एक। दूसरा क्वेश्चन कराने से पहले एक बात बताना चाह रहा हूं मैं। देखो इधर अगर ऐसे लिख रहा है 1 2 और कभी लिख रहा है यूं और कभी लिख रहा हूं मैं यूं,
तीनों ब्रैकेट के मतलब समझ लो। इसका मतलब तो 1 से 2 तक की संख्या ली जावे, 1 भी लिया जावे और 2 भी लिया जावे। 1 से 2 तक मानी जाए। इसका मतलब सुन लो, 1 और 2 के मध्य मध्य की संख्याएं। 1 से जस्ट बड़ी ले लो, बोले 1.1, 1.001, 1 नहीं लेनी है कभी काम में। आपसे कहा जाए ना, अरे भाई ऐसा करो, ये संख्या काम में ले लो, ये संख्या काम में लेने का मतलब है 1 और 2 के बीच की संख्या काम में लेना, 1 और 2 काम में नहीं लेनी है। यूँ कह देता है इसे काम में ले लो, इसका मतलब 1 और 2 काम में ले लो और मध्य की भी ले लो, समझिए। 1 से 2 तक, 1 से और पूरे 2 तक, इसमें 1 और 2 के केवल मध्य, 1 व 2 के मध्य। इसका मतलब केवल 1 व 2, सिर्फ 1 काम में लेना है और सिर्फ 2 काम में लेना है, ना मध्य की ना बाहर की, केवल 1 व 2, केवल 1 व 2। ठीक है, इनका क्या काम पड़ेगा, अब क्वेश्चन बता देता हूं मैं। अर्थ ध्यान रह गया। अब मैं क्वेश्चन ले रहा हूं एक, लो वैसे बना लेते हैं कोई। आपको 7x - 3 बटे कुछ भी आ गया 2x + 11 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाता है। 7x - 3 बटे 2x + 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका हल पूछा जाए। ठीक, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट कैसे हैं? इन खंडों को बराबर 0 करके, 7x - 3 बराबर 0 और 2x + 11 बराबर 0। 7x - 3 बराबर 0 किया तो x बराबर 3/7, और अगर 2x + 11 बराबर 0 किया तो x बराबर -11/2। ठीक है, x बराबर -11/2, ये बात है। ये क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब आप नंबर लाइन पे आ जाओ। नंबर लाइन इसको बोलते हैं, ये संख्या रेखा को, इस पर आपको ये संख्याएं रखनी होती हैं, ये संख्याएं रखनी होती हैं। अच्छा, कौन सी को कहाँ रखा जाए? छोटी वाली तो रहती है उल्टे साइड में इधर, और बड़ी इधर, जानते होंगे 0 1 2 3 ये बढ़ते जाते हैं, इधर इधर घटते जाते हैं। माइनस की संख्या छोटी होगी, 3/7 बड़ा होगा, तो -11/2 और 3/7, -11/2 और 3/7। ठीक है, अच्छा इन पर तो इनकी वैल्यू क्या है जरा देखना, मुझे बताओ। x का मान -11/2 रखना है इसमें, जरा नीचे वाला 0 हो जाएगा भाई, तो कुल मिला के, और ऊपर वाला माइनस की संख्या आएगी, मैं बताऊं माइनस अनंत आएगा। अगर -11/2 रख दिया ना x की जगह, तो ये ब्लॉक वाली जो चीज़ है ये कितनी बनेगी? -अनंत। और अगर 3/7 रखेंगे आप, ठीक है, तो ये 0 बैठ रहा है। अब इनके अलावा अगर कुछ भी रखते हो x का मान, इनके अलावा x का मान कुछ भी रखते हो, तो ये ब्लॉक वाला क्या आएगा? या तो प्लस का या माइनस का। तो मर्जी है जो संख्या ले लिया करो इनके अतिरिक्त। मैं क्या बोल रहा हूं, इन पर तो तुम्हें पता कर ही लिया क्या आएगा x के इन मानों के लिए।
अब इनके अतिरिक्त रखो, इनके अतिरिक्त जैसे x का मान 10 ले लिया, 0 ले लो, 0 रखा तो देखो 0 माइनस 3, ये तो माइनस का प्लस का, कुल मिला के माइनस का। ठीक है, आगे पक्की बात है प्लस का ही आएगा, बताई ना मैंने, क्रम से आते हैं, प्लस माइनस ये प्लस आएगा। ये संख्या रेखा क्या बताती है, सुनो, ऐसे बता रही है कि अगर x का मान 3/7 रखेंगे तो 0, x का मान -11/2 रखेंगे तो माइनस अनंत, x का मान -11/2 और 3/7 के बीच में रखेंगे इसमें, तो ये हल होके पूरा कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर x का मान 3/7 से अधिक रखेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। x का मान -11/2 से कम रखेंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसने तो पूरा ही सिस्टम बता दिया। अब तुम देखो तुम्हें पॉजिटिव चाहिए कि नेगेटिव चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, बड़ा है ना 0 से, तो पॉजिटिव कहाँ है, यहां है, देखो यहां, यानी कि 3/7 से इधर है ना, इधर कहां तक, अनंत तक, और एक -11/2 से इधर, -11/2 से इधर कहां तक, माइनस अनंत तक। अगर x का मान 3/7 से अधिक रखते हो तो संख्या रेखा बता रही है कि प्लस का आएगा ये ब्लॉक, और अगर x का मान -11/2 और 3/7 के बीच रखते हो तो ये ब्लॉक आएगा माइनस का। x का मान -11/2 से कम रखते हो तो ब्लॉक आएगा किसका, प्लस का। तो हमें तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, ले लिया हमने। अब मैं ब्रैकेट कौन सा लगाऊं, अब बात आती है ब्रैकेट की। देखो अनंत कोई संख्या ही नहीं होती है, अनंत कोई संख्या नहीं होती है ना, अपरिभाषित है अनंत, तो अनंत पे तो कभी भी बड़ा ब्रैकेट आ ही नहीं सकता। बड़े ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, खुद माना जाता है, सम्मिलित होता है। अनंत कभी सम्मिलित नहीं किया जा सकता, अनंत संख्या ही नहीं है। तो अनंत पे तो हमेशा छोटा ब्रैकेट लगाओ, मतलब अनंत तो सम्मिलित करना होना है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और करा दूंगा, चिंता मत करो आप। अब बात है 3/7 सम्मिलित करें कि नहीं करें। 3/7 पे क्या आ रहा है, 0 चाहिए क्या, बिल्कुल चाहिए, बराबर लग रहा है ना, तो 3/7 रख सके ना, बराबर 0 आ जाएगा, रख सके मतलब काम में लेना है, मतलब ये लेना है तो बड़ा ब्रैकेट क्या करता है, 1 से 2 तक मतलब खुद सम्मिलित करता है। इधर आओ, -11/2 लेते हैं तो ये क्या बन रहा है, माइनस अनंत। ठीक है, माइनस अनंत 0 से बड़ा थोड़ी है। अच्छा अनंत अगर बनता है वो तो लेना ही नहीं होता है, इसके कारण क्या बन रहा है, अनंत नहीं लेना, 11/2 माइनस का नहीं लेना हो, जब कौन सा ब्रैकेट काम है, छोटे ब्रैकेट को क्या मतलब है कि उसे छोड़ दो, बीच की संख्या ले लो। बड़े ब्रैकेट का क्या मतलब है, वो भी लो और बीच की भी लो। तो हमें छोटा ब्रैकेट इस्तेमाल करना है, -11/2 से अनंत बन रहा है, ये कौन सा, छोटा ब्रैकेट। तो इन दोनों को रखने पर इसमें ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा। अच्छा इनको इकट्ठा करने के लिए यू का चिन्ह लगाते हैं, पहले चैप्टर में पढ़ाया नहीं ना, इसलिए यू का मतलब है एकत्रित करना। यूनियन क्या होता है, संगठित होता है ना, यूनियन का मतलब संग्रहित होता है, यूनियन बनाना। तो इसकी और इसकी यूनियन बना लो, इकट्ठा कर लो। ठीक, ये आंसर है इसका, x के बराबर। ठीक, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जब समझ में आएगा। देखो देखो मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूं, आपको ले दिया मान लो 2x + 5 बटे 11x - 23
लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो स्टेप पता चल गई, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। चलो भैया क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए। क्रिटिकल पॉइंट निकाले, कैसे निकालते हैं? इन खंडों को बराबर 0 करके। तो 2x प्लस 5 बराबर 0 और 11x माइनस 23 बराबर 0। यहां से x बराबर माइनस के 5/2, x बराबर 23/11, x के बराबर माइनस 5/2 और x के बराबर 23/11। ठीक है, अच्छा ये क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु आ गए। इनको किस पे रखते हैं अपन? संख्या रेखा पे। अब संख्या रेखा पे छोटी संख्या इधर और बड़ी इधर। ये छोटी है माइनस की है इसलिए, और ये बड़ी। ठीक है, ये x के मान होते हैं भाई, x के तो हैं। अच्छा x का मान माइनस 5/2 इसमें रखते हैं तो ये 0 आ रहा है, और x का मान 23/11 रखते हैं ना इसमें तो ये अनंत आ रहा है। कौन? देखो ये पूरा हल होके अगर माइनस 5/2 रखा जाएगा ना x की जगह, तो ये ब्लॉक जो है हल होके क्या आएगा? 0। और अगर 23/11 रखा जाएगा ना x की जगह, तो ये ब्लॉक हल होके क्या आएगा? अनंत। अच्छा इनके अलावा पे देखो, फिर वो चिन्ह लगाएंगे ना, अभी लगा रखे थे जो, कैसे लगा? मैं मर्जी जो रखो x की संख्या। इनके अलावा x का मान मैंने 0 रख दिया, रखियो 0 ऊपर तो प्लस को और नीचे माइनस, ऊपर प्लस का नीचे माइनस, तो प्लस की संख्या बटे माइनस की संख्या आ जाएगी माइनस की। x का मान 0 रखने पे ब्लॉक कैसा आ रहा है? माइनस का। तो मतलब 0 इसमें कहाँ होगा? 23/11 से बड़ा थोड़ी होता है 0, और छोटा नहीं होता बीच में, यहाँ कहीं है 0। तो x का मान 0 रखने पे ब्लॉक कैसा आ रहा है? माइनस का। देखो ऊपर वाला चिन्ह वो तो ब्लॉक का सॉल्यूशन दर्शा रहा है, नीचे वाली संख्या x के मान को, तो माइनस का आ रहा है ब्लॉक। कब? अगर x का मान 0 रखते हैं, मतलब इन दोनों के बीच में रखते हैं। तो अब तो मैंने बताया ना क्रमागत आता है, तो माइनस, तो ये प्लस, तो ये प्लस। ठीक है, अच्छा ये संख्या रेखा बता रही है अगर x का मान, ठीक है, यदि x का मान ये दोनों रखते हो जब तो 0 और अनंत, अगर x का मान माइनस 5/2 और 23/11 के बीच में रखते हो तो नेगेटिव, x का मान 23/11 से अधिक रखते हो तो पॉजिटिव। ठीक, आपको कैसा चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो x क्या रखे? नेगेटिव। माइनस 5/2 से 23/11, यही तो है नेगेटिव चिन्ह, माइनस 5/2 से और 23/11 तक। ठीक है, अच्छा माइनस 5/2 रखते हैं तो 0 आ रहा है, ये लिख रहा है ना ऊपर, और रख के देख लो 0 आ रहा है। ये 0 चाहिए क्या? चाहिए ना, बराबर लग रहा है, चाहिए तो ये वाला चिन्ह आएगा, बड़ा ब्रैकेट तो चाहिए सम्मिलित करता है तो। और 23/11 रखने पे ये अनंत आ रहा है, अनंत अप्रभाषित स्थिति है। ठीक है, तो छोटा ब्रैकेट आएगा। बस इतना ही है इसका सॉल्यूशन। तो x के बराबर क्या आ गया इसका सॉल्यूशन? ये आ गया। मतलब ये हुआ अगर x का मान माइनस 5/2 से लगा के और 23/11 से पहले तक रखोगे ना, तो इस ब्लॉक की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से छोटी रहेगी। एक और कराता हूं फिर आपको दूंगा मैं, है ना। देखो
आपको दे दिया x माइनस 17 बटे और 7x माइनस 1 और मैंने ग्रेटर देन 0 कर दिया, इसको ग्रेटर देन 0 कर दिया। देखो संख्या रेखा पे पहले से पहुंचने से पहले क्रांतिक बिंदु निकालते हैं अपन। क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं? इन्हें बराबर 0 करने पर, इन्हें बराबर 0 करने पर करियो तो x माइनस 17 बराबर 0, तो x बराबर 17 और 1 7x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/17। दो क्रांतिक बिंदु आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आगे। इनको अपन कहां रखते हैं? संख्या रेखा पे। ये लो, अब 1/17 और 17 में से 17 का आएगा, छोड़ो 7 आएगा, कहाँ बुद्धि चल रही जाना। 17 और 1/7 में से कौन बड़ा है? 17 और छोटा है 1/7। तो 1/7 छोटा तो इधर की साइड में रखते हैं और बड़ा यहां रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनको रखने पर इस ब्लॉक की राशि का मान कितना है? तो 17 अगर रखते हैं तो ये 0 आ रहा है, और 1/7 रखते हैं तो ये अनंत आता है, और इनके अतिरिक्त रखते हैं तो चिन्ह आएगा कोई। रख के देखो, 17 से बड़ी रख के देख लो या छोटी रख के देख लो। x को मान, x की जगह 17 से छोटी कोई भी ले लो, 10 ले लो, इससे बड़ी होनी चाहिए, तो 10 ले दिया। 10 रखने पे ये आ रहा है ऊपर तो नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। 10 रखने पे तो नेगेटिव बटे पॉजिटिव क्या आया? नेगेटिव आया। 10 यही तो था। तो इस क्षेत्र में ब्लॉक की राशि कैसी आ रही है? नेगेटिव। इससे बड़े में कैसे आएगी फिर? पक्की बात है पॉजिटिव। इससे छोटे में कैसे आएगी? पॉजिटिव। सही है कि नहीं है? तो संख्या रेखा ने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया है, ब्लॉक की राशि 17 रखने पर x की जगह 0, 1/7 रखने पर ये अनंत, 17 से अधिक रखने पर ये प्लस, 1/7 से कम रखने पर ये प्लस, 1/7 और 17 के बीच में रखने पर ये माइनस। हमें कैसा चाहिए? 0 से बड़ा, प्लस का। तो प्लस का कहाँ है? 1/7 से छोटा छोटा, 1/7 से इधर कहाँ तक? माइनस अनंत रेश हो रहे होता है, इधर प्लस अनंत रहता है, और 17 से ज़्यादा रखेंगे तो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव चाहिए ना, ग्रेटर देन 0। 17 से अनंत, तो देखो माइनस अनंत से 1/7 और 17 से अनंत, ठीक। अब बात ब्रैकेट की आती है। अनंत है वहां तो छोटा ब्रैकेट है, बिना दिमाग लगाए। अब बात इनकी है, इसको सम्मिलित करें कि नहीं करें? सम्मिलित करते हैं जब तो बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, और सम्मिलित नहीं करते हैं तो छोटा ब्रैकेट। 17 सम्मिलित करेंगे तो 0 आएगा। 0 चाहिए क्या? ना, अब की बार बराबर नहीं लग रहा है इसमें, केवल ग्रेटर देन चाहिए। 17 रखेंगे ना x का मान तो ये 0 आ जाएगा। 0 चाहिए नहीं, 0 से बड़ा चाहिए, ना चाहिए फिर 17। जब 0 ना चाहिए तो 17 ना चाहिए, ना चाहिए तो छोटा ब्रैकेट, ठीक है। 1/7 अनंत बन रहा है 1/7 पर, अपरिभाषित है। कौन सा? छोटा ब्रैकेट। बीच में क्या लगा दो आप? यूनियन।
इनका संग्रह। तो मैंने इस तरीके के 2-3 सवाल आपको करा दिए, ऐसे आपको करने में लिख दिए देता हूं। धीरे धीरे बढ़ेंगे, चिंता मत करो। आपको पहला सवाल है 4x - 3 बटे 3x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा 25x - 23 बटे 24x - 25, ठीक, लेस देन इक्वल टू 0। तीसरा 2x + 3 बटे 3x + 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा x - 11 और बटे 3x + 25, ये केवल लेस देन 0। ये 4 क्वेश्चन है, आप करके देखिएगा। इस क्वेश्चन में एक समस्या आ सकती है, इसे बराबर 0 करने पे क्रांतिक बिंदु आया -3/2। इसे बराबर 0 करने पे x का मान क्रांतिक बिंदु आया -4/3। जब तुम संख्या रेखा पर रखेंगे ना, तो छोटी पहचान वो जाने ना जाने, मेहनत करी हो कौन सी छोटी है इनमें, इनमें छोटी कौन सी है, छोटी वाली यहाँ और बड़ी वाली यहाँ। नहीं बता रहा हूँ मैं अभी छोटी कौन सी है, मेहनत करना कैसे कौन सी है छोटी बड़ी, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन आप करके देख लीजिएगा, ठीक।